नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान, फिर भी कहते हैं ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार और इनके समर्थित जितने भी इनके समर्थक हैं, ये सब अपने आप को ईमानदार कहने लगते हैं, जबकि ये वादा करते हैं निभाते नहीं, बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। इसीलिए एक बार बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। और ईमानदारों का तालमेल बेईमानों से नहीं हो सकता है और बेईमानों का तालमेल ईमानदारों से नहीं हो सकता। इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक मोहन भागवत साहेब एक तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है क्या कि एक नई सिरे से एक विवादों को जन्म देकर उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद के जो फैसला हुआ था, आस्था के बलबूते पर जस्टिस रंजन गोगोई ने जो फैसला दिया, वो फैसला संविधान के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि संविधान का हत्या किया गया और एक जाति धर्म वाले के आस्था के नाम से उसे फैसला दिया गया और एक मुस्लिम जाति संप्रदाय के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। चलिए फिर भी सेंट्रल पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फैसला के हिसाब से बरसों से चलते आ रहे थे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवाद को, फिर भी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के संविधान के खिलाफ होने के बाद में भी, आस्था के नाम पर फैसला आने के बाद में भी हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर यकीन भरोसा किया कि चलिए ये विवाद अगर सुलझ जाते हैं और राष्ट्रीय एकता भाईचारा की मोहब्बत अगर कायम रहते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फैसला अगर संविधान के खिलाफ भी है, तो आस्थे के नाम पर अगर दिया है, तो हम सब मुस्लिम समाज वाले राष्ट्रीय एकता के लिए, भाईचारा मोहब्बत के लिए, और जिसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चन, आदिवासी, दलित सबके दरमियान मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा की राष्ट्रीय एकता बना रहे, वही काम हम सब करते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं। लेकिन मोहन भागवत साहेब क्या कहते हैं
कि अब के बाद किसी भी मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं होगा और किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा। लेकिन उसके बाद वादे करने के बाद जजमेंट के सामने शपथ लेने के बाद फिर ये वादा खिलाफती किया जाता है और नई सिरे से विवादों को जन्म देकर फिर मस्जिद का विवाद को खड़ा किया जाता है। जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो या मथुरा शाही ईदगाह जमा मस्जिद की बात हो, जब यहाँ राम जन्मभूमि के बाबरी मस्जिद के फैसला के बाद जब मोहन भागवत ने कहा था कि अब किसी मस्जिद मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, तो अब फिर ये सारे बातें सामने क्यों आ रहे हैं? आए दिन मुसलमानों के कभी मस्जिद को अवैध कहकर उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई किया जाता है, कभी मदरसा को अवैध कहकर उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई किया जाता है, कभी मज़ारों पर, कभी कब्रिस्तानों पर, तो कभी ईदगाहों पर। ये सब क्या लगा रखा है अराजकता और अधर्मियों के तरह, इसलिए कि कहाँ गए तुम्हारे वादे और क्या हुआ तुम्हारा वो वादा? वादे करते हो, निभाते नहीं। इसलिए हमारे सारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से और मुसलमान भाइयों से ये कहना है कि हाथों पर हाथ धरकर और हमारे इबादतगाहों को इस तरह से आए दिन निशाना बनाया जा रहा है। हम अब चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। हमारे पास जो भी कागजात हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। हमारे ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड कमेटी संगठनों से यही कहना है। और रही बात जैसे भारतवर्ष में क्या और कोई इबादतगाह, कोई अवैध निर्माण नहीं है क्या? बहुत से ऐसे मंदिर है भारतवर्ष में, अगर इन्वेस्टिगेशन जांच करके देखा जाएगा तो बहुत से मंदिर अवैध निर्माण सरकारी जगह पे, सरकारी ज़मीन पर बनाए हुए हैं। अब तक कितने मंदिरों को तोड़ा गया, जितने के मुसलमानों के मस्जिद तोड़े गए, मज़ार तोड़े गए, मदरसा को तोड़ा गया। ये संविधान के हत्याकारी सरासर संविधान के पद पर बैठकर, संविधान के शपथ लेकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ हर तरह से नाइंसाफ़ी, बेईमानी किया जा रहा है। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंटों से, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से ये कहना कि ऐसे नाइंसाफ़ी, ये अत्याचार, ये जुल्म और अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को चाहिए कि ऐसे हेड स्पीच और वक्तृता लेक्चर देने वाला, मस्जिद, मंदिर, गिरजा को लेकर विवाद करने वाले के खिलाफ ऐसा आइन कानून बनाया जाए। ऐसे सांप्रदायिक की माहौल कायम करने वालों के खिलाफ 3 साल की कैद की, जेल की सज़ा और शास्ति होना चाहिए। ये आइन कानून पास होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के शासन आने के बाद हम ये सारे आइन कानून को लागू और पास करेंगे। और अगर हमें भारतवर्ष के आइन से, अदालत से, जज और जजमेंट से इन सब अगर नहीं मिलता है तो हम सारे इन मुद्दों को इंटरनेशनल अदालत और कोर्ट में ले जाएंगे। हमें हमारे मुल्क में इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है और हमारे इबादतगाहों पर आए दिन अवैध के हवाला देकर, झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगाकर उस पर कार्रवाई किया जाता है। नाइंसाफ़ी, बेईमानी और संविधान का हत्या किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।